नूंह में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान 5 गांवों में पहुंची पार्टी। बता दें कि मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में नूंह जिला कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत नूंह विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में चौपाल और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों से संवाद किया। नूंह जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्र सरकार से वीबीजी रामजी कानून वापस लेने और मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के विरोध में बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों की आजीविका का मजबूत सहारा है। वहीं नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस काम और आजीविका के अधिकार की बहाली तक संघर्ष जारी रखेगी। वहीं जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहीदा खान ने बताया कि यह अभियान पंचायत और ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह हमारे साथी जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम विधानसभा में हमारे अध्यक्ष जी हाजी शहीदा खान और तमाम पदाधिकारी और साथियों के साथ आज हम उन गांवों में गए जिनमें मनरेगा के तहत मजदूर जो थे उसमें रोजगार करते थे। बीबीपुर, सुल्तापुर, पपावली, बजेड़ा, देवला, नंगली और सब में हमने मजदूरों से भी बात करी। हमारे साथ मजदूरों ने जो है पैदल यात्रा करके भी इस नई योजना का एक जो अधिकार और जो एक गारंटी थी, पहले एक कानून था, उसको बदल के एक योजना जो बनाई है उसमें हमने अपना विरोध दर्ज किया है और मांग करी है कि हमें अपना संवैधानिक हक जो है मजदूरों को मजदूरी का और अपने गांव में ही उनको मजदूरी मिले और 100 दिन की जो थी मजदूरी साल में मिले, उस गारंटी को उन्हें बहाल किया जाए। 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी मुहैया कराई जाए और वापस मनरेगा को अधिकार, गारंटी का अधिकार देके जनहित में और मजदूरों के हित में उसको लागू करें। लोगों में आज बड़ा समर्थन मिला और बरसात के बावजूद भी, इतनी सर्द माहौल के बावजूद भी सैकड़ों लोगों ने आज हमारा साथ देके और मांग करी कि जिस तरीके से कृषि के 3 कानून जब बने थे उनको भी बड़ी उन्होंने कहा था, प्रचार किया था कि ये किसानों के हित में है, जबकि किसानों के विरोध में थे। किसानों ने भी 700 दिन से ज्यादा और हजारों की संख्या में उसमें कुर्बानी किसान भाइयों ने दी और उसके बाद 13 महीने बाद सरकार को मानना पड़ा। हम समझते हैं कि अब भी कांग्रेस जन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जैसे कृषि के कानून 3 वापस लिए थे, इस कानून को भी अधिकार और जो छीनने काम किया है उसे पुनः बहाल करेंगे और मजदूरों के हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है। और पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आज हम 5 गांवों में जाना हुआ मनरेगा के। आप भली भांति जानते हैं कि आज मौसम 3-4 दफा बीच में बारिश हुई है, फिर भी लोगों ने बीच पर से हमने शुरू किया, सुल्तापुर, बजेड़ा, पपावली, देवला, नंगली, वहां पैदल मार्च भी किया। बल्कि हमारे सारे साथी भीज भी गए थे, गांव वाले भीज गए थे। उनने पूरी तरीका से विश्वास जताया कि हम मनरेगा खत्म नहीं होने देंगे, कहीं भी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे आपका। मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला, हमें नाम से भी इतना एतराज नहीं था कि उनको जो
कानून था उसको बदलने का काम सरकार ने किया और उसको योजना बना दी। योजना और कानून में काफी अंतर है। कानून एक हर उस पर लागू होता है, और योजना उनकी मर्जी है कहीं से कहीं ले जाएं। जैसे मेरे से पहले मंत्री जी ने कहा कि वो अब केंद्र सरकार के थ्रू या राज्य सरकार जहां बैठती है, राज्य राजधानी है, ये मनरेगा काम वहां से आएगा। पहले ये सरपंच काम दिया करता था, जॉब कार्ड सरपंच बनाता था, और वही इससे बहुत लोगों को फायदा भी है। रोजगार नहीं, बल्कि इसमें रास्ते सड़कें भी बनी है इसके तहत। एक दूसरे गांव से लिंक रोड जुड़े हैं। जैसे इन्होंने वो काले कानून 3 किसानों के लिए बनाए थे, जिसमें इतने लंबे समय तक 13 महीना के लगभग संघर्ष हुआ, और 750 से लगभग मतलब किसान उसमें शहीद हुए। लेकिन मजबूर होके केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कानून वापस लेना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मनरेगा वाला जो कानून है, ये भी उसको दोबारा बहाल करना पड़ेगा। मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि मनरेगा 2006 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी की सोच थी कि गरीब आदमी को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाए, और वो ये उनका मौलिक अधिकार था, और संवैधानिक उसको मान्यता थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महात्मा गांधी जी के नाम से ये योजना थी। और उसके बाद जो है, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो योजना है, ये पंचायत स्वयं निर्धारित करती थी कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं है। अब कोई भी किसी हलके में केंद्र सरकार पैसे भेजेगी, यानी कि कहीं भेजेगी कहीं नहीं भेजेगी, भेदभाव की नीति शुरू हो जाएगी और गारंटी खत्म होगी। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 400 रुपये न्यूनतम मूल्य इसका होना चाहिए, और मजदूरी होनी चाहिए। और जो इन्होंने गारंटी जो वापस लिए, तो गारंटी दें। 125 दिन ये कह रहे हैं। एक तो जब 100 दिन ही 2060 दिन जो है काम के दिया करते थे ये, तब जबकि जब खेती की कटाई होती थी, उसको भी समाप्त कर दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मजदूर का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया। सरकार मनमाने तरीके से इस कार्य को करेगी, और बुआई कटाई के समय में जो 60 दिन मजदूरी मिलती थी वो समाप्त कर दी। यानी कि किसान के साथ भी जाती होगी और मजदूर के साथ भी जाती होगी। और पंचायत अब तय नहीं करेगी, अब केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि ये सारा मसौदा राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और बजट में कटौती होगी। पहले कोई बजट की सीमा नहीं थी, अब बजट की सीमा हो जाएगी, और केंद्र सरकार तय करेगी कितना पैसा देना है, कितना पैसा नहीं देना है। ये मूल रूप से ये आज हमने यहाँ पर मेवात में ये हमने आज अपनी बात रखी है आके नूह में। और हमें उम्मीद है कि ये योजना जो आज सुबह से 5 गांव में आफ्ताब जी और शाहिदा जी गए हैं, और मैं भी जो है पटौदी हल्के के गांव बोड़ा खुर्द और एक गांव और में गया था मैं। 2 गांव में वहाँ होके आया हूँ मैं। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकरा गांव में गया था मैं, लोकरा गांव में भी गया मैं। तो वहाँ पर भी हमने जाकर महिलाओं से बातचीत करी
एक जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि मनरेगा में जो अकाउंट खोले गए थे उन अकाउंट को बंद कर देंगे, क्योंकि स्कीम जो खत्म हो गई है। नया जो अकाउंट खोलेंगे उसमें 5,000 रुपये महिलाओं से ले रहे हैं। कहीं पैसे देने की बात तो भूल जाइए, नया अकाउंट खोलने के लिए 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे उस महिला को या उस पुरुष को जो मनरेगा की योजना में आएगा। तो ये सबसे बड़ा कुठारघात है आपकी गरीब मजदूर।